हमारी बहन रूप ज्योति बोरा नागालैंड प्रदेश से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, हमारा छोटा भाई दीपक लश्कर जी, रंजू देवरी जी और ढेमा जी माल गोदाम में हमारा कमेटी जिसने रात दिन मेहनत करके इतना बढ़िया कार्यक्रम को उन्होंने संयोजक किया है। मैं मंच के माध्यम से उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे धीरेन्द्र दामोदर जी के साथ में दिव्याधर सोनोवाल जी, दुलाल चंद्र सोनोवाल जी, धजेल सोनोवाल जी, राजकुमार सोनोवाल जी, बानेश्वर हौजोम जी, रतन पुजारी जी, अंजला बासुमात्री, अभिराम सोनोवाल, धरानी सोनोवाल, हेमंत कुमार, विश्वभर बासुमात्री, हालिम बासुमात्री, लेलू सांगवा, रंजीत नार्जरी, अमंग नाटोम, गुंजन बरुआ, कनक देवरी, कनक बोरसैकिया, मणिकांत कार्दोलन, मनोज सोनोवाल, शुक्लेश्वर दायमारी, बीजू नरा जुबिन सोनोवाल, तुलाराम कार्दोम, महानंदा फुकन, नागेश्वर नारा, सत्यनारायण सोनोवाल, रमेश कार्दोम, परवीन, हमारा विवेका फुकन जी एवं नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन के अलग अलग माल गोदामों से उपस्थित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, श्रमिक भाइयों, नॉर्थ ईस्ट जोन से उपस्थित हमारी मालवाहक जी एवं समस्त उपस्थित हमारी माताओं बहनों का मैं हाथ जोड़कर आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जिस तरीके से इस विषम परिस्थिति के मौसम में, इस ठंड में, बारिश में आप लोगों ने जिस तरह इस संगठन की एकता का परिचय दिया, एक भी व्यक्ति मैं देख रहा था हमारा चाहे बारिश हुआ वहां से हटने का काम नहीं कर रहे थे। इससे यह पता चलता है कि हमारा संगठन, हमारा परिवार और इस संगठन के सभी परिवार के सदस्य आपस में कितना एकजुट और कितनी मजबूत स्थिति में हम लोग के बीच है, इस बात का संकेत है। अभी धीरेन्द्र दायमारी जी ने मुझे बताया कि आज से 25-26 साल से तो ढेमा जी माल गोदाम, आरसी पत्थर माल गोदाम और तमाम अलग अलग माल गोदामों में जो हमारे पूर्वज कई वर्षों से शोषण का शिकार होते रहे, माल गोदाम के सर्वाधिकार है पूरे हिंदुस्तान में। आपके पिताजी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देश के जितने भी भारत के प्रधानमंत्री की सड़क से लेके सदन तक, संसद तक एक ही नारा गूंजता है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम करते हैं, जो रेलवे को सबसे बड़ा परिचालन करने के लिए मालगाड़ी की शुरुआत हुई थी, और आज जो लाखों किलोमीटर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे देश का एक जीवन रेखा रेलवे के रूप में आज भारत में स्थित है। मैं आज ढेमा जी का ऐतिहासिक दिन है। जिस तरह से आपके पिताजी ने 1998 से आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी, रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कोई आशा का किरण बना, उसके हक अधिकार को इतनी मजबूती के साथ देश के समक्ष रखने का काम किए, और आज कि भारत का श्रम कानून में रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं था। एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने संसद भवन का घेराव किया, जेल भरो आंदोलन किया, महीनों दिन तक जंतर मंतर पर
घेराव प्रदर्शन करने का काम किया। और तब जाकर के 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और देश, दूसरा हमारा कैबिनेट की बैठक 23 मार्च 2021 को हुई। हमारे श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और हमारे संगठन के रेल मंत्रालय को कहा कि भारतीय रेलवे माल गोदाम सर्विस संघ ने 13 मांग रखा है, वो बिल्कुल जायज है और इस कैबिनेट जो है उस 13 मांग को पारित करने का काम करती है। हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का है। जब ये हुआ, पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के में काम करने वाले मजदूरों को डाटा इकट्ठा करने के लिए उसमें कोई जगह नहीं था, उनका कोई नाम नहीं था। हमारे संगठन ने लगातार बैठक करके एक अलग पोर्टल बनवाया कि जिसमें भारतीय रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को डाटा भारत सरकार के द्वारा सत्यापित हो और जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें नामित करके उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हो। उस समय आपने देखा होगा धेमाजी में भी, असम के अलग अलग माल गोदामों में भी, कहीं पंचानन के नेतृत्व में, कहीं धन डेका के नेतृत्व में, कहीं धीरेन्द्र द्वामरी जी के नेतृत्व में, पूरे हिंदुस्तान में आपके भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने अथॉरिटी दिया कि पूरे माल गोदाम के श्रमिकों को डाटा तत्परता के साथ किया और हमारे पदाधिकारी ने बहुत मजबूती के साथ आप सभी का रजिस्ट्रेशन करके उस काम को लगभग संपूर्ण करने की स्थिति में काम किया। जब रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया, हमारा काम लगभग हो गया, उसके बाद हमने भारतीय रेल के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, चेयरमैन सुनीत शर्मा जी से लेके बीके त्रिपाठी, अनिल कुमार लाहौटी और वर्तमान में जो हमारी मां समान भारत की पहला महिला रेलवे चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा है, इन सभी के साथ हमारी बैठक संपन्न हुई और उसमें हमने मांग किया कि माल गोदाम के श्रमिकों का जो खून पसीने की कमाई है उसको सीधा माल भाड़े के साथ में जोड़ करके भारतीय रेल लेने का काम करे और भारतीय रेल के माध्यम से सीधा मजदूरों के खाते में, उसके पॉकेट में उसका वेतनमान पहुंचने का काम है। मैं इस मंच के माध्यम से पूर्व चेयरमैन बीके त्रिपाठी जी का भी आपके तरफ से धन्यवाद और उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम जो हमने पॉलिसी बना करके भारतीय रेल को दिया कि यह पॉलिसी लागू करने से सिर्फ माल गोदाम के वर्कर ही नहीं, हमारा मालवाहक जो पार्टी माल मंगाता है, इससे जुड़े हुए जितने भारतीय रेल हैं सबको मुनाफा होगा, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी और हमारा मजदूर जो है भारतीय रेलवे माल गोदाम का मजदूर, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा, उसका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, उसके बच्चे भी, वो सभी लोग इस समाज में खड़े होकर कह सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS कहता है कि मैं इस देश का सर्वोच्च पद पर आसीन हूं, तो मैं मानता हूं कि जो मजदूर अपने खून पसीने को कमाई करके इस देश को इतना बड़ा ताकत देने का काम किया, ये पॉलिसी लागू होने के बाद वो भी समाज में खड़ा होकर कहेगा कि मैं भी माल गोदाम के श्रमिक का, माल गोदाम रेलवे का कर्मचारी के रूप में हूं। ये उनका स्वाभिमान, ये सम्मान उनको देना चाहिए। विनोद कुमार त्रिपाठी जी के माध्यम से वहां पॉलिसी के काम का शुभारंभ हुआ और अभी वर्तमान जो हमारी रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष महोदय जया वर्मा सिन्हा, जिनका 1 महीना के भीतर हमारे साथ 3 बार महत्वपूर्ण बैठक होने का काम हुआ। मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय जगदम्बिका पाल जो इस देश के सांसद और हमारे संगठन के अभिभावक हैं, हमारे बहुत सारे सांसद मंत्री महोदय, हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री जिन्होंने उदयपुर कार्यक्रम और उनका बड़ा सहयोग रहा इस पॉलिसी को पास कराने में, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम सूचनाओं के माध्यम से कि हमारा 13 तारीख को
13 दिसंबर को जया वर्मा सिन्हा जी के साथ पॉलिसी के लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसके 13 दिन बाद 26 दिसंबर को हमारे देश के अलग अलग आसाम से भी हमारा धन डेका सीमा मंत्री और इसी तरह हिंदुस्तान के अलग अलग प्रदेश से हमारे पदाधिकारी उस बैठक में हमारे साथ मौजूद थे। हमने देश के अध्यक्ष महोदया जी को सभी विषय से अवगत कराया और NFR जोन के अंतर्गत आने वाले जो माल गोदाम है उसका एक डाटा बेस भी कि 26 दिसंबर का जो हमारा बैठक मीटिंग हुआ हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ में, उसका एक बड़ा सा जिसका मांग लंबे समय से हम कर रहे थे कि मुझे रेल के साथ इन माल गोदाम के श्रमिकों को सीधा जोड़ने की व्यवस्था हो। माल गोदाम की ढुलाई और माल बुकिंग के समय ही इनका लोडिंग का पैसा, इनका एंसिलरी सिस्टम जो है उसको ऐड करके लिया जाए और सीधे मजदूरों को खाते में पहुंचाने की व्यवस्था किया जाए। मैं आपको बड़ा खुशी के साथ, बड़ा उत्साह के साथ ये बात को आपको बताना जा रहा हूं कि 26 दिसंबर के हमारी बैठक के बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदया, हमारे रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी, इस भारत सरकार जो मजदूरों की समर्पित सरकार है, उन्होंने इस जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में ही इस देश के सभी GM को, पर्सनल चीफ कमर्शियल मैनेजर को यह नोटिस जारी कर दिया है कि अब माल की बुकिंग ऑनलाइन होगी और उसमें एंसिलरी चार्ज जोड़ कर लिया जाएगा और मजदूरों को सीधे उसके खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। मैं भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो पॉलिसी हमने दिया और जिस पे आपने काम किया है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि माल गोदाम का एक एक श्रमिक चाहे 10 बजे रात में मालगाड़ी आए, 4 बजे सुबह में आए, दोपहर के 2 बजे आए, बिना कोई समस्या के, बिना मालवाहक को डेमरेज चार्ज लगे हुए हमारा एक एक मजदूर रात दिन मेहनत करके शिफ्ट वाइज ड्यूटी कर करके माल को खाली करने का काम करेगा और इस रेलवे को और उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करेगा। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। हिंदुस्तान के सभी राज्य ने मिलकर इस आंदोलन को लड़ा, धरना प्रदर्शन किया, ट्रेन में यहां से लटक कर करके दिल्ली तक पहुंचने का काम किया। लेकिन यह सौभाग्य आज धेमाजी से शुरू होने जा रहा है। मैं वीरेंद्र देवमारी जी को यह उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप हमारा पंचानन डेका, हमारे सभी जोनल प्रदेश कमेटी के माध्यम से जितना भी हमारा माल गोदाम है वहां गैंग वाइज सूची बना कर करके गैंग वाइज सरदार, मुंशी, लेबर, एंसिलरी को व्यवस्थित करके किसका किस समय शिफ्ट होगा ये तय कर करके आप 2 से 3 दिन के भीतर आप यही रहेंगे हमारे जाने के बाद और यहाँ ला कर करके आप सभी लोगों को हर माल गोदाम में शिफ्ट कर करके उनको सारा काम को सुविधा जिस तरह से भारतीय रेल आप पर भरोसा किया, हम पे भरोसा किया है। हमने भारत सरकार को लिख के एग्रीमेंट दिया है कि बिना किसी डैमेज का आप चिंता मुक्त हो जाइए। देश में, पूरे हिंदुस्तान में एक भी मालगाड़ी खड़ा होने का काम नहीं होगा। जहां पर किसी माल गोदाम में 15 गाड़ी आ रही है, हम छोटे बड़े हर व्यापारी को जोड़ने का काम करेंगे और जहां पर 15-20 महीने में रेक आ रही है वहां 40-50 रेक तक पहुंचाने का काम करें। मैं इस मंच के माध्यम से इस देश के सभी मालवाहकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे गोदाम कमेटी, डिवीजन कमेटी, स्टेट कमेटी, जोनल कमेटी, जहां जो कमेटी हमारा है आप उसे संपर्क करें और जिस माल गोदाम में जो भी समस्या है वो मुझे बताने का काम करे। मैं आपका प्रतिनिधि के तौर पर भारत सरकार के रेल मंत्री के साथ, चेयरमैन महोदय के साथ बैठ कर करके जो हाफ रेक है उसको फुल रेक कराने का काम करूंगा। अगर आपको रेक नहीं मिल रहा है, आपको मालगाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वो सारी
चीजों को हम भी आपके साथ प्रतिनिधित्व करके आपकी समस्याओं को दूर करने का काम करें। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहा, हमने बीके त्रिपाठी जी ने भारत रेलवे बोर्ड से सभी जीएम को हजारों करोड़ का फंड जनरेट करने का काम किए हैं। जहां पर रेक की व्यवस्था समुचित नहीं है वहां रेक की व्यवस्था समुचित करना है, सारे वर्कर को रहने की व्यवस्था करना है, हाई मास्क लाइट लगाना है, जहां रोड के भीतर करके उसको शिफ्ट कराएं, और जिस माल गोदाम में जो समस्या है तुरंत आप जीएम के साथ बैठें, डीआरएम के साथ बैठें और तुरंत उस काम को भी आगे कराने का काम करें, ताकि हमारा मजदूर एक बेहतर वातावरण में एक आनंद के साथ अपने ड्यूटी को दिन रात मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेगा। आप मुझे हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि आप माल गोदाम पर जिस समय का माल गाड़ी आएगी उस समय उसको खाली करके भारतीय रेल को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का काम करेंगे, बिना किसी डिस्प्यूट के। मैं सबसे बड़ा दायित्व जो है वो हमारे माल गोदाम कमेटी का है, गुड सेट कमेटी का है। मैं धेमाजी के बाद हमारा बोगाई गांव, गौरीपुर, रंगिया, गुसाई एक और सूचना देना चाहते हैं आपको। इस देश में जब जब मजदूरों को हक प्राप्त होता है, मजदूरों को जिंदगी बदलने के लिए पॉलिसी भारत सरकार लाती है, तब तक कुछ मजदूर विरोधी ताकत आपके हक अधिकार को मिलने से रोकने का काम करता है। वो सामंतवादी पूंजीपति मजदूर विरोधी नहीं चाहता है कि मजदूर का बेटा भी एक दिन 4 चक्का में जाकर के कॉलेज जाने का काम करे, मजदूर का बेटा भी एक दिन डॉक्टर इंजीनियर बनने का काम करे। वो चाहता है जिस तरह उसका पूर्वज गुलामी करते आया है उसी तरीके से उसको भी गुलाम बना के रखने का काम करे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को चेतावनी देने का काम करता हूं कि एक लंबे संघर्ष के बाद, हमारे कई लोगों के कुर्बानी के बाद यह सुनहरा दिन हमारे बीच में आया है। अगर हमारे मजदूरों को उसके हक अधिकार से वंचित करने के लिए कोई भी उसको दिग्भ्रमित करेगा, किसी प्रकार को उसको दिक्कत पहुंचाने का काम करेगा, तो मैं उसको भी छोड़ने का काम नहीं करूंगा। हमारा संगठन आज एक छोटा सा जिला, हमारा धेमाजी, आज इसने पूरा देश आज देख रहा है आपको। आज कितना बड़ा आपने मैसेज दिया, मैं देख रहा था बैठ करके अपने कुर्सी पर आपको कि मौसम बदल रहा था, विपरीत परिस्थिति आ रही थी, बारिश हो रहा था, हवा हो रहा था, ठंड हो रहा था, लेकिन एक शिकन भी हमारे इस उपस्थित हमारे वर्कर में नहीं है। ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है। और आपकी ताकत के बदौलत आज इतना बड़ा सफलता हमको प्राप्त होने का काम हुआ है। आपके धैर्य के बदौलत आपने जो इतने लंबे समय से आपको क्या क्या नहीं सुनने को मिला होगा, आपको घर से ताना भी मिलता होगा, आपको पड़ोसी से भी ताना मिलता होगा कि हो गया नौकरी, तुमको हो गया तुम्हारा काम। आज उस सभी चीजों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मैं इस मंच के माध्यम से और जितने 17 जोन में हमारे जो वर्कर हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से एनएफआर जोन ने एकजुटता दिखाई है, जिस तरह से हर माल गोदाम में एकता है, हमारे माल वाहक हो, हमारे रेल प्रशासन हो, हमारे सभी व्यक्ति हैं, उसी तरह से आप सभी भारत के सभी जोनल में हमारे सभी अधिकारी एकजुट होकर के अपने अपने जोन को जल्द से जल्द उसको इसमें लाता है, उसको संगठन के द्वारा लड़ाई लड़के जो हक अधिकार मिलना होता है उससे कहीं वंचित हो जाता है। आप हमारे जोनल कार्यालय, हमारे सभी पदाधिकारियों के संपर्क करके जिनका क्यूआर कार्ड एक्सपायर है उसको रिन्यूअल करा के एक्टिव कराने का काम करें और गैंग में जुड़ कर करके माल गोदाम को एक तरक्की के रास्ते पर लेके चलने के काम करें। माल गोदाम तरक्की होगा, आपका बाल बच्चों का तरक्की होगा, आपका भविष्य तरक्की होने का काम होगा। मैं धीरेन्द्र दयामारी जी को मंच पे बुलाना चाहता हूं। ये हमारे गार्जियन हैं, मैं इनका पुत्र के समान हूं
मुझे स्नेह इतना करते हैं, मेरा जब पैर छूते हैं मुझे बड़ा ये लगता है कि हमारे अभिभावक हैं। तो मैं चाहता हूं कि उन्होंने एक माल गोदाम का चलाने वाला व्यक्ति आज इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा काम किए हैं। 2 दिन के बाद ढेमा जी में सारा काम को शुभारंभ होना है, तो मैं उनको मिठाई खिला करके उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके हौसले को बढ़ाना चाहता हूं। अगर ऐसे हमारे अभिभावक का हम सभी बच्चों के ऊपर आशीर्वाद रहेगा, इनका साथ रहेगा, तो इसी तरह से माल गोदाम, हर एक माल गोदाम भारत में लास्ट पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, से शुरू हुआ बजट सत्र। यहाँ से आपका मीटिंग करके मैं दिल्ली पहुंचूंगा और दिल्ली पहुंचने के बाद सत्र के दौरान ही और 2-3 जोन का जो लिस्ट बाकी उसको भी सबमिट करके वहां से काम के और अलग अलग राज्यों का भी काम का शुभारंभ करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आज का दिन धर्मेंद्र गवामारी जी जो रात में हमारे पास आए, होटल हमारे लिए बुक किए, रात में आए कि सर एक बार चल के देख लीजिए किस तरीके से मतलब हम मंच का व्यवस्था किए हैं, किस तरीके कोई त्रुटि रह जाएगा। तो मेरा अंदर इमोशन, दिल जो है भर आया कि इनका एक उम्र हो गया है, इनको पर्सनल लाभ बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इनका आने वाला जनरेशन, इनका बेटा, इनका पोता और आप सभी लोगों के लिए जो लंबे समय तक इन्होंने संगठन के साथ संघर्ष किया, ऐसे अभिभावक तो हमें जरूर। मैं चाहूंगा कि ढेमा जी के बाद रंगिया माल गोदाम का, रंगिया डिवीजन के अंदर जितना माल गोदाम आता है वहां भी इस जो डेट पड़ेगा हमारा गैंग वाइज मजदूरों को गोदाम में शिफ्ट करने का, तो वहां हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आप सभी के पिताजी आदरणीय अरुण कुमार पासवान जी रंगिया आपका वंदन करना चाहता हूं। आपने जो मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करूंगा, फिर भी कम है। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसी तरह एकजुट रहें। हमारे जोनल स्टेट पदाधिकारी कल से इस काम में लग जाएंगे और यहाँ का काम संपन्न होने के बाद ही ढेमा जी से यहाँ प्रस्थान करने का काम करेंगे। बहुत